आज हम सीखेंगे दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना, अर्थात किसी रेखाखंड के दो बराबर भाग करना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक स्केल यानी कि एक पटरी ली है, जिसमें मैंने यहाँ पर 12 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लिया है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रेखाखंड और रेखा में क्या अंतर होता है। रेखा की कोई सीमित लंबाई नहीं होती, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनवरत चलती रहती है। जबकि यदि हम रेखा में से किन्हीं दो बिंदुओं को बीच में निश्चित कर दें, अर्थात जैसे मैंने यहाँ पर 12 सेंटीमीटर का यह एक रेखाखंड ए बी बनाया है, तो यह रेखा नहीं बल्कि अब रेखाखंड बन गया है, यानी लाइन सेगमेंट बन गया है 12 सेंटीमीटर का। इसके बाद जैसे कि हमें इसे समद्विभाजित करना है, तो मैंने एक प्रकार में एक पेंसिल या एक स्केच पेन लगा रखा है, जिससे मैं अब इसे रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हम ए या बी बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप एक दिशा में खींचेंगे तथा इसके विपरीत दिशा में एक दूसरा चाप खींचेंगे। इसी प्रकार बिंदु ए से प्रकार की नोक रखकर एक चाप जो ऊपरी हिस्से में लगा है उसको हम काटेंगे और नीचे हिस्से में लगे चाप को एक दूसरे बिंदु पर काटेंगे। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमें दो कटान बिंदु मिलेंगे, जिसे हम M और N नाम दे रहे हैं। अब जब आप इस M और N को पटरी की सहायता से मिलाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक सीधी रेखा बनेगी, जो कि रेखाखंड को बीच में किसी एक बिंदु पर काट रही होगी। यह बिंदु मान लीजिए कि O है। अब हम आपको नाप कर दिखाते हैं कि क्या हमारा ए बी रेखाखंड जो कि 12 सेंटीमीटर का था, वह समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बट गया है अथवा नहीं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ए से ओ की डिस्टेंस है वो सीधे देखिए 6 सेंटीमीटर की हो गई है, अर्थात ए से ओ 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, और ओ से बी 6 से 12 अर्थात ये भी 6 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड बन गया है। अर्थात जो रेखाखंड है उसके दो बराबर भाग बन गए हैं, ए ओ बराबर ओ बी, और दोनों हिस्से 6 सेंटीमीटर के बन गए हैं। इस प्रकार आप किसी भी दिए गए रेखाखंड को समद्विभाजित कर सकते हैं। थैंक यू।